अस्सलाम वालेकुम। अमर की दुनिया के हाल चाल आपका ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो दुआ पढ़ते हैं, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है जी बाल, यानी के माथे पे बाल बच्चों के जिनके कम है और माथा गंजा है और पीछे से माशाल्लाह फुल बाल हैं, तो उनके लिए आज की मेरे कल जो मेरी वीडियो आई थी उसमें मेरी दो बहनों ने मुझे कमेंट करके पूछा था। एक ने तो कहा था कि मेरे अपनी बच्ची के बाल बढ़ाना चाह रही हूँ, लंबे करना चाह रही हूँ, ठीक है। और दूसरी का ये था कि उसके बच्ची के आगे बाल यानी के कम है, पीछे ज्यादा है, आगे गंज है कह रही। तो इन दोनों का मैं एक ही इलाज ले आई हूँ, एक इलाज नहीं बल्कि इलाज दो ले आई हूँ, यानी कि एक ही वीडियो में, कहना ये था। तो एक ही वीडियो में दो इलाज ले आई हूँ। आप जो आज की जो वीडियो है वो अगर गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने करना क्या है। जो कि आगे से गंजपन है जिनका, चाहे वो मर्द है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, लेडीज है, जेंट्स है, कोई भी है, जिनको खुदा ना खास्ता बाल जड़ है, जाके उनके बाल आगे गंजपन है, या के यानी कि पीछे तो है, माथा बड़ा है, इन सब के लिए मैं लेके आई हूँ आज। ये है जी वाइट प्याज, सफेद प्याज आपने कह के लेना है। आम नहीं मिलता, आपको थोड़ा इसके लिए मंडी में जाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जहमत कर लेना, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपने और क्या करना है। आपने इसके अलावा लेना है सुरमा। सुरमा आप ले लें किसी भी पंसार की दुकान से, यानी कि डली का सुरमा। उसको पत्थर की कुंडी लेके उसमें उसको पीस लें 2-3 दिन लगा के अच्छी तरह ग्राइंड करके पीसे। और उसके बाद इसका प्याज का जो है, प्याज का पानी इसको कद्दूकस कर लेंगे आप, इसका पानी निचोड़ लेंगे, उसके अंदर सुरमे की 1 चम्मच भर के आपने डाल देनी है, उसको कर लेना मिक्स। और चंद तुरियां थोम की लेके उनका भी पानी निचोड़ के वो भी उसमें डाल लेना है, ठीक हो गया। तो ये तीनों चीजों को आपने कैसे लगाना है, रात को सोते वक्त आपने थोड़ा सा इसका मसाज करके फिर आपने छोड़ देना है उसको। थोम का पानी कम डालना है, कम से कम डालना है, 1 से 2 तुरी डालनी सिर्फ। और प्याज का पानी बेशक आप एक पूरा बड़ा प्याज लेके उसका पानी डाल दें, और सुरमे की 1 चम्मच डाल दें। अगर सुरमा आप डली का नहीं आपको मिलता या पीसना मुश्किल लगता है, तो आप कोई भी उम्रा करने, हज करने जाता में से, तो उसके हाथ आप वहां का सऊदीया का सुरमा, समद के नाम पे सुरमा है, और वो आप मंगवा लें। आप वो मिक्स करके लगाएं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे 1 वीक में ही आपको इसमें फर्क इतना लगेगा कि आप कहेंगे कि क्या बात। इससे पहले आपने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी। और आपने उनके लिए भी जो बाल झाड़, उनके लिए तो ये यानी कि 100% है। और आप दूसरे लोग जिनका माथा यहाँ से गंजा है और बाल बाकी के सारे हैं, वो भी लाजमी लगाएं। उनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, इनको 1 हफ्ता लगेगा, उनको 1 महीना भी लग सकता है। बाल तो 15 दिन 10 दिन में निकलना शुरू हो जाएंगे, मगर थोड़े से बाल बढ़ने में थोड़ा महीना भी लग सकता है, ठीक है। तो आप इसको रुई लें, छोटा रुई का बना के गोला सा, और उसको लगा के आप अच्छी तरह ऐसे ऐसे करके उसको थपक दें, ठीक है। मसाज ना करें, थपक दें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उसके अलावा ये जो मेरी बेटी ने कहा है कि बाल लंबे करने हैं बच्ची के, और उसके बाल लंबे करने के लिए मैं आपको रेमेडी देती हूँ ये, कि आपने क्या करना है। आपने लेना है सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल के अंदर आपने डाल लेना है नीम के पत्ते डाल के उसको, नीम के पत्तों को अंदर ही जला लेना है। इससे क्या फायदा होने वाला है, आपने ऑयलिंग रोजाना बच्ची को ऑयल लगाना है, बेशक रात को लगाएं, दिन को लगाएं, 1 हफ्ता तो आप रोजाना लगाएं। उसके बाद आस्ता आस्ता कम करती जाए, 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, फिर लगा दिया। ऑयल लगा के उसके बाद उसकी चुटिया खींच के चुटिया जरा करनी है। इंशाल्लाह बाल आप दिनों में देखोगे कि बाल बढ़ रहे हैं, दिनों में देख के आपको लगेगा कि वाकई इससे बहुत फायदा होने वाला है। और उसके अलावा आपने क्या करना है, नीम के पत्ते इसलिए डालने हैं कि उसके जुएं ना पड़े बालों में। कभी कभी बाल गीले भी होते थोड़े से, तो चुटिया में जब बाल जाते हैं तो वो थोड़े से अंदर जुओं का खतरा होता है। तो नीम के पत्तों का सिर्फ यही फायदा है कि एक तो वो बालों में खुश्की नहीं करेगा, दाने नहीं निकालेगा, दूसरा ये कि जुएं नहीं पड़ने देगा। ये 3 फायदे इसके हैं, अपना सरसों के ऑयल के और बाल लंबे करने के। ये आपने तीनों कर लेने हैं। दूसरा ये
कि जिसका माथा बड़ा है बता रही बच्ची के, उसकी मैं एक और भी आपको सिचुएशन बताती हूँ कि आप बाल बहुत खींच के बच्चों के बनाते हैं, पीछे ले जाते खींच के, माथा इसलिए भी बड़ा हो जाता है। आगे से बाल आपने खींच के नहीं बनाने, आपने आगे से बच्ची की फ्रेंच कटिंग रखनी है। फ्रेंच कटिंग का मतलब है कि बेबी कट भी जिसको कहते हैं, आपने उनको आगे माथे पे रखना है, ठीक है, ताकि और कटिंग उनकी आगे वाले बालों की करवाते रहना है। महीने 2 महीने बाद आगे के बालों की कटिंग करवाते रहना। वो जितनी उनकी कटिंग होगी, एक तो बाल घने होते जाएंगे, दूसरा वहां से नए बाल निकलेंगे। जैसा एक दरख्त हम लगाते हैं, उसमें पौधा छोटा होता है तो वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसकी जड़ें निकलना शुरू हो जाती, फैलना शुरू हो जाती। इसी तरह आपके बालों के भी इसी तरह ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी कि बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि नए बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये आप जरूर करके देखें, इंशाल्लाह बालों का टच होना और वहां पे और बाल निकल आते हैं। शायद आपकी वो नहीं है, आपने उसको कटिंग करवाते रहना है, यानी कि गायब गायब बच्ची की कटिंग करवाते रहना है, आगे वाली माथे वाली फ्रेंच कटिंग। ठीक हो गया? बेबी कटिंग कह लें, फ्रेंच कह लें, वो करनी है। और साथ आपने ये सुरमा भी लगाना है। सुरमा, प्याज का पानी आपने रात को सोते वक्त लगा देना है। और दूसरा ये कि उसको आपने गाहे बगाहे ऑयलिंग भी करनी है। ऑयलिंग किया करे बच्चों को, हमने बिल्कुल ऑयल लगाना छोड़ दिया है। पौधों को पानी ना दो तो पौधे मुरझा जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। वही हमारा हाल ये है कि ना तो हम दही खाते हैं, ना ही हम कोई इस तरह की चीज खाते हैं कि हमारे बाल अच्छे शाइनी घने हो सके। तो ये चीजों को आप इनटेक में रखा करें जरूर। और उसके साथ मैं ये भी बता दूं, अब जो बहनें अपनी बेटियों के बाल लंबा करना चाह रही, छोटी बेटियों के, उसके लिए आपने 2 ही काम करने हैं। ऑयल लगाना है। अगर आपको जुओं का खतरा हो तो आपने सरसों का ऑयल लेके उसमें नीम के पत्ते थोड़े से जला लेने हैं। उसके अंदर चूल्हे पे रख के तेल गर्म करके उसके अंदर आपने नीम के पत्ते डाल के उनको अंदर ही जला लेना है। ठीक हो गया? वो ऑयल आप बच्चों को लगा के फिर उसकी आपने चुटिया करनी है। खींच के चुटिया करेंगे तो इंशाल्लाह बाल आपके 1 महीने में बच्चों के बाल आपके लंबे होना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि माशाल्लाह पहले लगाने से आप नापे उनको, मेजरमेंट करें उसकी, उसके बाद फिर आप देखें जब से आपने ऑयल शुरू किया है और उसकी चुटिया बनानी शुरू की है तो बाल कितनी जल्दी लंबे होते हैं। तो इतनी अच्छी वीडियो कौन देता है? ये सिर्फ आपको अंबर की दुनिया में मिल सकती है। और अंबर आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आती है अपने तजर्बे के मुताबिक। हमने ये नहीं कि ऐसे उठा के आपको रेमेडी दे दी है, इसका तजर्बा किया होता है, इसलिए ये तजर्बे में से गुजरी है। और इसको आप थोड़ी सी मेहनत करके अगर कर लेंगे तो इंशाल्लाह, मुझे पता है बालों से ब्यूटी है। सर पे बाल नहीं है तो ब्यूटी निश्ता, ब्यूटी नहीं रहती चेहरे पे। तो बाल बहुत ही अच्छी चीज है और इनको साफ सुथरा भी रखना है। रोजाना नहीं भी धोना तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन धो लें। अब सर्दियां आ रही, जैसे आपने रोजाना नहीं नहाना तो आपने खाली सर भी धो सकते हैं। और टॉवल ज्यादा देर न लपेटा करें, वो सारी बालों की नमी छीन लेता है, शाइनिंग खत्म कर देता है। ठीक है? और ड्रायर कर सकती हैं, ड्रायर से बाल आप ड्रायर कर सुखा सकती हैं, वो इतना डेंजरस नहीं है। आई समझ? तो ये है कि मैं तकरीबन पिछले 30 साल से मेरी ये कटिंग चल रही है और मैंने हर तरह की डाई भी लगाई है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल पूरे के पूरे हैं, बड़े हैं, कम नहीं हुए। तो यही आपको कहूंगी, आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूला करें। देखिए अभी मुझे कल कमेंट आए हैं इन दोनों और मैंने दोनों का जवाब दे दिया है, बाल लंबे करने का भी और बाल जिनके गंजपन माथे पे ज्यादा है उनके लिए भी, और जिनको बाल जड़ है वो भी ये कर सकते हैं। ठीक है? उनके लिए तो बल्कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो मेरी वीडियो को आंखें बंद करके आप इस्तेमाल, यानी कि मेरी जो आपको रेमेडी होता है कि अपने बालों को साफ भी रखा करें। बालों को साफ रखने के लिए आपने जो शैम्पू यूज करना वो इस तरह का शैम्पू हो, यानी कि लाइट शैम्पू हो, या तो हर्बल का घर का बना हुआ हो, या फिर आपने बाजार का अगर लगाना तो आप इस तरह का लाइट लें जैसे कि बेबी शैम्पू होता है। इस तरह का आपने शैम्पू बालों में लगाना है और रोजाना भी नहा सकती हैं। रोजाना नहीं तो आप खाली अपना सर भी धो सकती हैं कि सर्दियां आ रही हैं, रोजाना नहाना मुश्किल लग रहा है। वैसे नहाना तो चाहिए, इंसान फ्रेश हो जाता है, सेहतमंद लगता है, अपने आप को बड़ा फ्रेश फील करता है। नहाना तो रोजाना ही चाहिए। बहरहाल ये कि आप
बाल भी खाली अपने धो के, और टॉवल में ज्यादा देर नहीं रख रहे हैं आप। इससे बेहतर हल्का सा उसे खुश्क करके टॉवल से, तो आप ड्राई से बाल अपने ड्राई जो होता है उससे खुश्क कर लें बाल, उसका इतना नुकसान नहीं है वो, बल्कि बालों में सर्कुलेशन देता है। ठीक है, तो ये मेरी आज की वीडियो का अनुमान था, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और आप इस पे अमल करेंगी तो मुझे दुआओं में याद रखेंगी। तो आपकी दुआओं की मैं मशकूर हूँ कि आप मुझे अपने दुआओं में शामिल रखते हैं, और मैं भी आपको अपनी दुआओं में शामिल रखती हूँ। इंशाल्लाह अब जो वीडियो लेके आएंगी वो थोड़ा सा डिफरेंट होगी, तो इसी तरह मेरी हर वीडियो थोड़ी डिफरेंट होती है, तो आप इस पे अमल आंखें बंद करके कर सकती हैं, क्योंकि ये बाकायदा ट्राई की होती है, इसको आजमाया होता है, इसको हमने इस्तेमाल किया होता है, इसलिए इसको हम आपके सामने लेके आते हैं, ताकि आप कल को ये ना कहें नहीं जी ये यूट्यूब वाले तो ऐसे बकते रहते हैं। तो ये आप इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा, बहुत जबरदस्त फायदा होगा। और बाकी खुश रहा करें। खुश रहने के लिए खुशियां ढूंढनी नहीं होती, वो आपके अंदर है, उनको बाहर निकाला करें। बच्चों में खुश यानी कि रहना, बच्चों को खुश रखना, बच्चों के बाप को खुश रखना, घर के रिज्क में इजाफा होता है, घर के माहौल में यानी कि इजाफा अच्छा हो जाता है घर का माहौल। और दूसरा ये कि बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, बच्चों की ज़हनी नशोनुमा अच्छी हो जाती है। तो ये सारा कुछ मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि ये गंजे शंजे इसीलिए हम होते हैं कि हम अपने दिमाग पे बहुत जोर डालते हैं, तो ज़्यादा दिमाग पे जोर ना डाला करें, अच्छे काम के लिए अपने दिमाग को से मेहनत करिया करें, और अगर कोई आम बात हो तो उसको इग्नोर कर दिया करें। ठीक हो गया, तो मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। अपनी दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह मैं भी याद रखूंगी। और फी मानिल्लाह, सब्सक्राइब ना करना भूला करें, और लाइक करना ना भूला करें, और कमेंट में आप जो पूछती हैं इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको उसका यानी कि जवाब दे सकूं। ये कोशिश करती हूँ कि उसको आपको वीडियो के तौर पे जवाब दूं, ताकि किसी और का भी भला हो जाए। ठीक है ना, एक कमेंट में अगर उस कमेंट में ही जवाब दिया जाए तो वो एक बंदे के पास जाएगा। अगर हम वीडियो के तौर पे आपको देते हैं तो इसमें बहुत सारों का भला आने वाला है। ठीक है, तो कर भला ओह भला, आखिर भले ही से भला है। अल्लाह हाफिज।